जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर घटना चक्र का न्यू एडिशन वाला बुक आया है, उसमें हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें आज हम फर्स्ट वीडियो देखेंगे जो 26/12/2021 को एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में, उसमें का आज हम लोग वीडियो नंबर 1 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ए अब्दुल रज़ाक कुरनाह को दिया गया था। अब्दुल रज़ाक कुरनाह को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो ए नानकिन की संधि थी। कौन सी थी? जो 1842 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ए असम राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्त। इस एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस बार शामिल किया गया था। तो 1962 ईस्वी में किया गया था। एंकर शब्दावली का प्रयोग किसमें होता है। तो ए रिले रेस में किया जाता है। एंकर शब्दावली का प्रयोग किसमें किया जाता है? ए रिले रेस में किया जाता है। चैंग मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो ए टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसका कैट हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू की। तो एक खेलकूद मंत्रालय ने शुरू की। ये 2021 का क्वेश्चन है दोस्त, देख लीजिएगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये कनौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। हर्षवर्धन के समय वह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। 10 नंबर क्या बोलता है कि निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 ईस्वी में हुमुलिंग का विक्रय प्रारंभ किया। तो ए एली लिली के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए बराक ओबामा हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरार संक्षिप्तीकरण है। ये पीटी में भी दिया और मेंस में भी क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये साउंड नेविगेशन और रेजिंग पर आधारित है। रीजनिंग के क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा? दिया है अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा। 14 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मीनामाता रोग का कारण है। तो इधर भी दिया होगा है। क्या हो जाएगा? ए पारा मरकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? 342 क्या किया है? स्क्वायर करके 1 2 करके उसमें से 1 माइनस कर दिया है। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो रोक देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि गांधार कला शैली समन्वय है। तो ए भारतीय और ग्रीक कला से समन्वय है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ कहाँ निर्माण की जाएगी। ये 2021 का है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्या है? ए पर पहाड़ी महाराष्ट्र में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो ये असम राज्य का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कॉफ़ी में क्या हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा। उस समय क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न नाभिकीय क्षय को उत्सर्जित कणों को क्रम क्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये बीटा अल्फा और गामा हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो ए सुमंगल। 21 क्या बोलता है? भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये 1984 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? ये 2021 का है। तो कृष्णा सोबती को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है कि 33वें 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो ये पेरिस के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो ए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो ये अलाई दरवाज़ा कहा जाता है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार डैश डैश में स्थापित किया गया। तो आइए, इसमें स्टार लगा हुआ क्या बोलता है कि भारत सरकार ने वर्ष 1952 ईस्वी में 3 शौर्य पुरस्कार स्थापित किया, जिसके नाम क्लास 1, 2 और 3 डे थे। वर्ष 1967 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो ये अभिजीता गुप्ता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए गए? तो ये 45 बार हाथ मिलाए गए। 29 के क्या हो जाएगा कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। 30 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 में है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूटोपिया के लेखक कौन है? तो ये थॉमस मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये देहरादून में है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो ये कौन है? इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिण बिंदु कौन सी है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। 34 क्या बोलता है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो ये विश्व कैंसर मिशन ये विश्व बैंक से मिशन। 35 क्या बोलता है कि इल्ली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो ये स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये बैरम है। 2 गो है, नारकोंडम और बैरम है। भारत के 2 क्या है सक्रिय ज्वालामुखी हैं, नारकोंडम और क्या है बैरन द्वीप है, याद कर लीजिएगा। 37 का क्या बोलते हैं प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन बल्ब में क्या होता है? तो क्या होता है? ये प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्या बोलता है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया? तो ये उस्ताद मंसूर को। 40 क्या हो जाएगा कि दूध में उपस्थित शर्करा है? तो ये लैक्टोज है। फजल अली आयोग संबंधित है किससे है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो कौन सा हो जाएगा? ए 86 से 49 हो जाएगा। देखिएगा कैसे बनाया है, देख लीजिएगा। 43 क्या होगा कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। किसका किया जाता है? दूरी का मापन किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अपूर्ति चंदेला किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो बताइए कि ये निशानेबाज से हैं। क्वेश्चन 45 क्या बोलता है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो ये कौन थे? लिन लिथिगो थे। क्वेश्चन 45 क्या बोलता है एक ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, क्या कहलाता है? ये स्वभोजिता कहलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो ये अर्धभूमि को रामसर स्थल कहा जाता है अर्धभूमि संरक्षण से। 48 क्या बोलता है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? रायगढ़ थी। क्वेश्चन 49 क्या बोलता है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या सा है? ये क्या है? सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी
तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? स्प्रे फ्रीजिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 क्रायोजेनिक प्रायोदक टैंक विकसित किया है? तो क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 52 का क्या हो जाएगा? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ए अपघटक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ए 2021 में पूछा गया था, तो इस समय आप लोग देखिएगा ए अभी तो क्या है? 21। 54 में क्या देता है? इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो क्या है? ल्यूसीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। 56 क्या बोलता है कि एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो कौन से है? IgE। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं, तो कितना है? 70 80 70 70 इस प्रकार की हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका? मॉल हो जाएगा। 58 क्या बोलता है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ए अमेजन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन 59 क्या बोलता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया था, निम्न में से कौन उसमें नहीं है? तो क्या है? नहीं है तो ए वन स्थानीय सरकार जो राज्य सूची में है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो उस समय का क्वेश्चन है, उस समय में छत्तीसगढ़ में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के 61 नंबर क्या बोलता है कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक ट्रेनों में 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली ट्रेन 10:10 में रवाना होगी। पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचित किया कि यह कितने समय में खुलेगी, तो बताइएगा इसका क्या हो जाएगा? 61 का इधर भी दिया हुआ है, तो 61 का क्या हो जाएगा? 9:50 यानी कैट हो जाएगा 9:50। 62 है सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया, तो 21 के द्वारा राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। 63 क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंग्रोव सावर के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाता है? तो एक केरल में जाना जाता है। क्वेश्चन 64 क्या बोलता है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाले देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु में। गंगईकोंडचलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रथम थे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इतना इसके बराबर है, तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? ए डब्बा हो जाएगा। 67 नंबर क्या बोलता है कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? नियंत्रक छड़ कहलाता है। 68 क्या बोलता है कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? तो कौन सा है? प्रथा हो जाएगा। 69 के भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है? तो 69 का क्या दिया हुआ है आंसर? यानी एक दिया हुआ है। क्या है एक में? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो। सत्तर क्या बोलता है कि पूरा PURA यानी पूरा का विस्तृत रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज।
71 का क्या है? IMPEX एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो ये किसके साथ है? प्रवासन के साथ जुड़ा है। 72 का क्या है कि फिलिप एस्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। तो ये मेरठ षड्यंत्र मामला में ठहराया गया था। 73 क्या बोलता है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ है? अरुणाचल राज्य में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो उस समय का क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा, ये उत्तराखंड में किया गया था। क्वेश्चन 75 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये रूस ने किया है। क्वेश्चन 76 को निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो क्या है? परिवार के सदस्य। 77 क्या बोलता है? निसार इसरो डैश डैश संयुक्त प्रोजेक्ट हैं। क्या है? नासा। 78 भारत आकार में है, तो एक इसमें 7वां है, और प्रथम क्या है? रूस है। 79 क्या बोलता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 79 क्या हो जाएगा? यानी 1 हो जाएगा। 1 में क्या दिया हुआ है? 1 हो जाएगा इसमें कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। 80 क्या है? 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो ये वियतनाम। 81 क्या बोलता है कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। 82 क्या बोलता है? कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो किससे गुजरती है? तो एक गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से। 83 क्या बोलता है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। क्या है? ये जैविक एकजुटता। 84 क्या बोलता है कि उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु। क्या है? तो व्यवहार्य है लेकिन अनुकूल नहीं है। 85 क्या बोलता है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? तो ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। 86 क्या बोलता है कि वर्ग संघ की अवधारणा किसने दी? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। 87 क्या बोलता है कि 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मामलों की शामिल करते हुए कितनी संख्याएं जो 5 से भाज्य है? तो 111 हो जाएगा। अब वीडियो रोक के देख सकते हैं कैसा बनाया हुआ है। 88 नंबर क्वेश्चन देखें, कट्टी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा, यानी स्टेफाइलोकोकाई। 89 का क्या हो जाएगा? भारत के केंद्रीय शोधकर्ता आयोग का मुख्य कार्य है। क्या दिया हुआ है? इसका 1 दिया हुआ है। 1 में क्या है? देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। 90 क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? समाज अपने सीमित उद्यानों का प्रबंधन किस प्रकार करे। 91 क्या बोलता है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में पानी में क्या शामिल है? तो इसका क्या हो जाएगा? ए स्टार्च यानी माड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्या करता है? बोलता है कि तेल की पतली फिल्म में परावर्तित सफ़ेद प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिकरण हो जाएगा।
93 को क्या बोलता है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो ये शिक्षा। 94 कॉल बोलता है कि मुखो अंत क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? तो क्या कहते हैं? व्यवस्थित समाजशास्त्र कहते हैं। 95 क्या बोलता है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोलता है कि पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन कितना होता है? तो कितना होता है? ये 2.00 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो कितनी थी? 1029 मिलियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्या बोलता है कि QED में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? तो UAE, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को बोलता है कि भारत में किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है असम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोलता है कि पहले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये सबको पता होगा किस खेल से हैं, ये फुटबॉल से हैं और ये ब्राज़ील के हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।